Hello students, in this video we study about definition of permanent tissue, types of permanent tissue, simple permanent tissue and what are the characteristics of parenchyma tissue. First, permanent tissues. When meristematic tissues mature, they lose their ability to divide and gets converted into a permanent tissue. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है और जब उनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज. टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज. Permanent tissues are of two types, simple permanent tissues and complex permanent tissues. The simple permanent tissues are further divided into three types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex permanent tissues are further divided into xylem and phloem. तो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो फिर डिवाइड हो जाते हैं तीन में, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में. जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो फिर डिवाइड हो जाते हैं दो में, जाइलम और फ्लोएम में. Next we know about simple permanent tissues. Simple permanent tissues क्या होते हैं? The tissues which are present below the epidermis are called simple permanent tissues. They are made up of few layers of cell. They are divided into three types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. वो टिश्यूज जो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं उन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है. प्लांट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल. सेल वॉल के नीचे वाली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे तीन चार लेयर सेल की और प्रेजेंट होती हैं, वो तीन चार लेयर होते हैं, उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं. जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वो फिर डिवाइड हो जाते हैं तीन में, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. Let us study about the parenchyma. The cell wall of cells of parenchyma tissue is thin. The cells of parenchyma are usually loosely packed. Intercellular spaces are found between the cells. When parenchyma cells contain chlorophyll and performs photosynthesis, then it is called chlorenchyma. In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma. This type of parenchyma is called arenchyma. It provides buoyancy to the plants to help them float. Parenchyma also provides support to the plant and helps in storing of food. Parenchyma tissues are made up of living cells. जो सेल वॉल होती है पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स की वो पतली होती है यानी थिन होती है. अगर हम पैरेन्काइमा की सेल्स को अरेंजमेंट देखेंगे, उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि जो सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं. उन सेल्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, उस गैप को कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस. तो इनकी सेल्स, पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच में हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं. कभी कभी पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं. जब पैरेन्काइमा सेल्स क्लोरोफिल को कंटेन करती हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद करती हैं, तब उन्हें क्लोरेन्काइमा कहा जाता है. एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा के बीच में बड़े बड़े
एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। एयर की बड़ी बड़ी कैविटी यानी कि छेद होते हैं। इस तरह के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। एरेन्काइमा प्लांट्स को बोयेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि प्लांट होते हैं वो पानी के अंदर डूबते नहीं हैं, वो प्लांट की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ये काम एरेन्काइमा के द्वारा किया जाता है। और एरेन्काइमा कब बनता है? जब लार्ज एयर कैविटी पैरेन्काइमा की सेल्स के अंदर बन जाते हैं। पैरेन्काइमा प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और वो प्लांट्स का फूड स्टोरेज जो होता है उसको भी करने में उसे मदद करता है। पैरेन्काइमा टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Let us see the diagram of parenchyma. Here is the transverse section and longitudinal section of parenchyma tissue is shown. There is a cell wall present. Inside the cell, nucleus is present. The cell is filled with a fluid called cytoplasm. Here, in between the cells, there is intercellular space is present and a large vacuole we see in parenchyma. ये पैरेन्काइमा टिश्यू का ट्रांसवर्स सेक्शन है, यानी कि अगर हम गोलाई में काटते हैं तो उसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। अगर हम किसी टिश्यू को लंबाई में काटते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है। पैरेन्काइमा के सेल्स में हम देखेंगे कि आउटर वाली लेयर होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के अंदर जो सेल है उसमें हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जिससे पता पड़ता है कि पैरेन्काइमा टिश्यू है वो लिविंग सेल से बने हैं। सेल के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, हर सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। ये जो सेल है इनके बीच में जो स्पेस पड़ा रहता है, इस स्पेस को कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस को देख के ही हम बता सकते हैं कि ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं या और कोई सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर हमें वैक्यूल भी देखने को मिलता है। So this is about the structure of parenchyma. I hope all of you understand it. Thank you.